नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। यह 18वां अध्याय भगवत गीता का आखिरी अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। इस अध्याय में भगवत गीता का सार है। अगर व्यक्ति सिर्फ इस अध्याय को समझ ले तो पूरी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझिए। पहले भी चर्चा में बताया था, आज एक बार फिर दोहराते हैं। सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं। ये 4 जीवन के आधारभूत स्तंभ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूरे सनातन धर्म की आधारशिला इन्हीं 4 स्तंभों पे टिकी है। इमारत। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना और अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की अवधारणा विभिन्न धर्मों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से बताई जा सकती है या बताई गई होगी, मगर एक चीज सब धर्मों में मोक्ष की अवधारणा को लेके कॉमन है। वो ये कि मोक्ष मनुष्यता की वह परम स्थिति है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। मोक्ष मनुष्यता की वह परम स्थिति है जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं पहुंचना शेष नहीं रह जाता। वह अंतिम पड़ाव है मनुष्यता का। इसके ऊपर यात्रा संभव नहीं है। सिर्फ भगवत्ता ही कह लें, बल्कि भगवत्ता के समकुछ या कुछ भी कह लें, वो अभी विषय नहीं है। तो यह अध्याय उसी मोक्ष पे ले जाके खत्म करता है अपनी बात। नर का प्रतीक है अर्जुन और नारायण का प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण। तो नर से नारायण होने की ये यात्रा है भगवत गीता। अब आते हैं अपने इस अध्याय के विषय पे। वो ये कि अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि भगवान, हालांकि इनडायरेक्ट में प्रश्न किया, वो ये प्रश्न था कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। ये बात सिर्फ इसलिए उठाई कि भगवान श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय के 3रे श्लोक में बताया था कि 2 ही प्रकार की निष्ठाएं हैं इस संसार में, सांख्य की और कर्म की। ज्ञान योग कह लो और कर्म योग, 2 ही निष्ठाएं हैं। पिछले अध्याय में निष्ठा की ही बात किया था, श्रद्धात्रय विभाग में। उसी निष्ठा को कुछ और डिटेल से समझ रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं बात को कि जो ज्ञान की निष्ठा है और कर्म की निष्ठा है उसको क्लियर करें त्याग के द्वारा। क्योंकि आदमी जब मोक्ष के मार्ग पे चलता है तो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि मोक्ष के मार्ग पे लोग सन्यास की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं कि संसार बुरा है छोड़ दो, कर्म बुरा है छोड़ दो, परिवार बुरा है छोड़ दो, दुकानदौरी है छोड़ दो, त्याग दो। लोग घर द्वार सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में, त्याग। तो क्या यह त्याग देना ही घर को, परिवार को, संसार को, समाज को सन्यास है? और अगर त्याग देना ही सन्यास है तो फिर सन्यास क्यों अलग से शब्द बनाया गया? फिर सन्यास की बात क्यों करना? सीधे सीधे को त्याग देने की बात। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला है, कंफ्यूजन पैदा करता है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि त्याग और सन्यास को थोड़ा क्लियर करके बताएं।
चूंकि सन्यास ही पुल बनता है मोक्ष के लिए, इसलिए इस अध्याय का नाम भी है मोक्ष सन्यास योग। तो जो सन्यास के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वही योगी है। खैर, अभी तक हमने ये जाना था 4 श्लोकों में कि 4 प्रकार के मत हैं त्याग को लेकर के, दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया। फिर चौथे श्लोक में बताया भगवान ने कि ये जो है त्याग 3 प्रकार के होते हैं और मैं उनको पहले तुम्हें बताऊंगा। अब कौन कौन से त्याग हैं, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी, जिस श्लोक पे आज हम बात करेंगे। ये है 5वां श्लोक। तो आइए 5वां श्लोक देखते हैं क्या कहता है। श्लोक कहता है, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषाणाम्। हिंदी में अर्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। थोड़ा समझिए, जीवन में मनुष्य 5 प्रकार के कर्म करता है, बात कर चुके हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और जरूरी कर्म। अब इन कर्मों में भी कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप, इनको मत छोड़ो, बाकी कोई भी कर्म छोड़ दो। घर छोड़ दो, दुआर छोड़ दो, दुकान दो, परिवार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन यज्ञ दान और तप मत छोड़ो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि यही 3 कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को पवित्र करते हैं। जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक परम के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अंतःकरण में मैल जमी होती है, यानी अंतःकरण के आईने में धूल जमी होती है। विचारों की, भावों की, कर्मों की, अहंकार की बहुत बहुत प्रकार की धूल होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये यज्ञ दान और तप मनुष्य को निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। और जब आप निर्मल हो जाते हैं, आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, तो परम के दर्शन हो जाते हैं। तो ये फिल्टर है यज्ञ दान और तप। इसीलिए सनातन धर्म ने अपने जितने भी क्रियाकलाप बनाए हैं, पूजा पाठ, यज्ञ दान, जो कुछ यज्ञ वगैरह, उन सब में तीनों चीजें सम्मिलित हैं। पूजा पाठ भी सम्मिलित है, दान भी सम्मिलित है, तप भी सम्मिलित है। तो मनुष्य अपने आप फिल्टर होता चला जाता है सनातन धर्म के अनुसार जब चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं अर्जुन की शंकाओं का, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, और कई कई तरीकों से कर रहे हैं। तो यहां पर भी पहले क्लियर किया कि 5 कर्म हैं। त्याग की बात करते हो ना, तो इन 5 कर्मों में सब त्याग दो, मगर ये 3 त्यागो मत। इन तीनों को तो करना ही करना है। यही यज्ञ दान और तप आपको पवित्र करेंगे और परमात्मा की राह में ले जाएंगे। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा 5वें श्लोक पे 18वें अध्याय की। 78 श्लोक हैं इस 18वें अध्याय में। सबसे बड़ा अध्याय है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। 4 लोगों के बीच संवाद हैं, धृतराष्ट्र, अर्जुन, संजय और भगवान श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र और संजय के बीच वार्तालाप होता है, बाकी अर्जुन और कृष्ण के बीच में होता है। ये चारों पात्र हमारे ही अंदर हैं। जब हम सिर्फ बुद्धि का सहारा लेते हैं, अज्ञान का सहारा लेते हैं, तो धृतराष्ट्र हैं।
जब विवेक का सहारा लेते हैं या विवेकशील हो जाते हैं, साक्षी भाव में हो जाते हैं, तो संजय हो जाते हैं। और जब अपना कर्तव्य करते समय डांवाडोल हो जाते हैं तो अर्जुन हो जाते हैं। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं। तो ये चारों पात्र हमारे मनुष्य की मन स्थितियां या मानसिक स्थितियों का प्रतिबिंब है या प्रतिनिधित्व करते हैं। अब महाभारत की घटनाएं घटी नहीं घटी, कितने साल पहले हुई, कितने साल नहीं हुई, कृष्ण हुए नहीं हुए, तमाम बातें हो सकता है कोई माने ना माने, वो एक आपकी अपनी अवधारणा हो सकती है, सोच हो सकती है। मगर ये सत्य है कि भगवत गीता मनुष्यता को राह दिखाती आई है, दिखा रही है और दिखाती रहेगी। अगर आप पढ़ेंगे, गुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी फायदा जरूर होगा, ये तय जानो। खैर, तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं छठे श्लोक पे चर्चा करने के लिए। किस अध्याय के? 18वें अध्याय की। 18वें अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। हम लोग बच्चों की तरीके से एक एक श्लोक पे इस तरह से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते। अधिकांश जनता नहीं जानती है, सिर्फ नाम सुनी है, पलट के नहीं देखा होगा, खोल के भी नहीं देखा होगा भगवत गीता होती कैसी है। तो इसलिए ये आवृत्ति, पहली आवृत्ति है भगवत गीता पे चर्चा की, जिसमें हम सिर्फ श्लोकों को, अध्यायों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हैं क्या। डिटेल में हम आगे की आवृत्तियों में चर्चा करेंगे। है, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से।